नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। और आज के इस लेक्चर्स में हम बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं 4 फरवरी वाले एग्जाम के लिए। तो जी हाँ, लिख के रख लीजिए, 4 फरवरी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको 100% जो है देखने को मिलेगा। तो बिना समय को गवाए हुए आज के इस लेक्चर्स को करेंगे स्टार्ट। फटाफट से जो भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहन दोस्तों के पास, ताकि वो भी आज के इस लेक्चर्स में जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में इंक्रीज कर सके। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आज हम लेक्चर्स में करने वाले हैं, जो कि आपके इस बार एग्जाम 4 फरवरी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये सारे प्रश्न जो है आपके पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं और भी सारा एमसीक्यू इसमें लाया गया है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं पहला नंबर सवाल की ओर। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? ये पहला नंबर सवाल आज का होगा। बताइएगा कि शीत युद्ध की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से, या 1960 के बाद से? इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। वीवीआई प्रश्न है। तो पहला नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? 1945 के बाद से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। 4 फरवरी के लिए लिख कर रख लीजिए ऐसे प्रश्न को। महा एमबीवीआई प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था, ये आपको बताना है। कौन से दो गुटों के बीच जो है शीत युद्ध चला था? जर्मनी फ्रांस के बीच, भारत और चीन के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, या अमेरिका ब्रिटेन के बीच? तो ये भी प्रश्न जो है आपसे 4 फरवरी को पूछ रहा है। आपके पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में हम आपके सामने रख रहे हैं। तो दो गुटों के बीच जो है शीत युद्ध चला था, वो कौन सा दो गुट है? तो वो अमेरिका सोवियत संघ है। क्या है? अमेरिका सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका और सोवियत संघ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, बिल्कुल। विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, बिल्कुल। और युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण और उपयोग, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और वीवीआई प्रश्न इस बार आपके लिए होने वाला है। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई, आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से देने का प्रयास कीजिए, जो कि आपके 4 फरवरी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है ऐसे प्रश्न, और आपसे पूछे जाएंगे। कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई, आपको बताना है। 4 नंबर सवाल का जवाब 1917 आ जाएगा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? जी हाँ, लाल सेना जो है निम्नलिखित में से किस देश की सेना को? ब्रिटेन की सेना को, सोवियत संघ की सेना को, अमेरिकी की सेना, या फ्रांस की सेना? तो 4 नंबर सवाल तो आप लोगों ने देख लिया, जो कि 4 फरवरी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी प्रश्न उसी के लिस्ट में आता है, जो कि एमबीबीआई क्वेश्चन है। और ऑलरेडी आपके सवाल जो है पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। तो सोवियत संघ की सेना याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा 1945 में जो है इस्तेमाल किया गया था। किसका? परमाणु होगा, यहाँ पे क्या होगा? परमाणु बम का प्रयोग, याद रखेंगे। अणु बम नहीं, परमाणु बम। तो ये जो है काफ़ी भयावह, और अभी तक इसका परिणाम क्या देखने को मिलता है? अभी तक जो भी वहाँ के बच्चे जन्म लेते हैं, वो लंगड़े, लुल्हे और आँख से अंधा, इस प्रकार के जो अभी तक वहाँ के बारूद का जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगला है कि मार्शल योजना कब शुरू हुआ था? बताइएगा, मार्शल योजना जो है कब शुरू हुआ था? ये भी 7 नंबर सवाल आपके लिए लाजवाब है, और 4 फरवरी में तो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्शल योजना कब शुरू हुआ था? तो 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। प्यारे बच्चों, मार्शल योजना जो है 1948 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1948 में, याद रखेंगे। 1948 में मार्शल योजना शुरू की गई। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? सोवियत संघ के द्वारा जो बर्लिन की नाकेबंदी है 1948, 50, 52 या 56? बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? तो 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब 1948 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला सवाल है कि नाटो की स्थापना कब हुई? पीडीएफ लेने के लिए आप लोग कहाँ जाएंगे? टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि पर डिस्क्रिप्शन में, चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। एग्जाम से पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी 2021 में पूछा गया सवाल है कि नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को, 15 अगस्त 1947, या 8 अप्रैल 1975, या 9 जून 1975? प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं, और आंसर क्या होगा? नाटो की स्थापना के अगर बारे में बात करेंगे तो सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर आ रहा है, 4 अप्रैल 1949, और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य इनका क्या था बताइएगा नाटो की स्थापना का। प्यारे बच्चों मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करेंगे तो पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना ही इनका क्या था मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो टोटल 20 ऐसे देश जो है इसमें शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना ये आपको बताना है। चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सदस्य कब बना बताइएगा। वीवीआई प्रश्न है 1975, 1971, 1968 या 1989। तो 12 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा फटाफट से। आप लोगों का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और बिल्कुल 1971 जो है करेक्ट आंसर होगा 1971। अगला सवाल पर चले तो अमेरिका ने वाटर गेट कांड की घटना कब हुई? अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना जो है 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है और बिल्कुल याद रख लीजिएगा ऐसे प्रश्न को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ? प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन 1973, 1980, 1985, 1991। तो चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, वीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा जरा। तो 14 नंबर का जवाब क्या आ गया? 1973 आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्यूबा के मिसाइल संकट के समय जो है कौन थे बताइएगा। तो ये कौन थे? निकिता खुश्रेश्वर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और याद रखिएगा ये वीवीआई प्रश्न आपके लिए बनेंगे आपके एग्जाम में। मात्र 4 फरवरी, कुछ ही दिन बचे हैं आपके लिए। मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना जो था ये यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, ये मार्शल योजना का नाम था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है 17 नंबर सवाल में। तो काफी इंपॉर्टेंट है और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन याद रखेंगे। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता काम आती है? किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता काम आती है? 2018 के एनुअल में पूछा गया और इसका जो होगा अमेरिका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। पीडीएफ आंसर के साथ तैयार किया गया और रेडी है बिल्कुल आपके टेलीग्राम जाने पर। याद रखिएगा टेलीग्राम पर सारे के सारे पीडीएफ जो है जल्द ही डाल दिए जाएंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा, सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का संगठन बिल्कुल राइट है। और आने वाले पीढ़ी को युद्ध और विभिषिक्ता से बचाना बिल्कुल, और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा, यानी ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं हेलेंस्की भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये तनाव शैथिल्य से है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्यारे बच्चों अब चलते हैं आगे, जो कि नेक्स्ट पीडीएफ से हमने सेलेक्ट करके लाया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था ये आपको बताना है। 2021 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं कि ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था। 64, 65, 66 या 67। उम्मीद है कि पूरे एचडी क्वालिटी में आपको क्वेश्चंस दिख रही होगी और ये जो है 4 फरवरी के लिए रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए। तो ताशकंद समझौता के अगर बारे में बात करेंगे, याद रखिएगा पहला नंबर सवाल होने वाला है ये आपके लिए 1966, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। अगला है 22 नंबर सवाल, क्या है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था बताइएगा। ताशकंद समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत चीन, या भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, या भारत और नेपाल। तो दूसरा नंबर सवाल यानी 22 नंबर सवाल का जवाब भारत और पाकिस्तान आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है? तो अपना अपना जो कमेंट में आंसर डालने का प्रयास करेंगे। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्या? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। फटाफट से आप लोग बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा। सभी का आंसर हम सीन कर रहे हैं, एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसा कि पता है सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? तो बाल्टिक गणराज्य कौन था? लिथुआनिया, एस्टोनिया, या लतवारिया, इनमें से सभी। तो काफी जटिल नेम है। और 3 नंबर सवाल यानी 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सभी जो होगा ऑप्शन नंबर बाल्टिया गणराज्य थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट आपके लिए है। बेल्शेविक क्रांति आपसे पूछा गया है, तो ये 1917 में हुआ था, याद रखेंगे 1917 में
बेल्शेविक क्रांति हुई थी। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, आपको ये काम आएगा। कब काम आएगा? तो 4 फरवरी के फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? 1917, 1918, 1926 या 1931? बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन और काफी लाजवाब है। 1917 याद रखिएगा, 1917 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 1917। अगला सवाल क्या है कि जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी थी? आपको बताना है 6 नंबर सवाल में। तो रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल की सरकार जो है वहां पे बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? राज्य और समाजवादी पार्टी की संस्था को, उद्योग को, युद्ध को, उपयुक्त सभी को? तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, राज्य और समाजवादी पार्टी की संस्था को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखेंगे, वीवीआई प्रश्न है आपके लिए। अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? बताना है। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? 1991, 92, 95 या 2006? राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है 8 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, 1991 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 1991। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइएगा। राष्ट्रमंडल की जो प्रमुख विशेषता है, सभी गणराज्य की स्थिति एक समान, या परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेश से संबंध रख सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे ऑल। अगला सवाल है किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? किसने जो है सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत किया था? मिखाइल गोवानवेचिन या बोरिस एल्सिन ने, ब्रेजनेव ने या खुश्रेश्वर ने? तो 10 नंबर सवाल यानी काफी इंपॉर्टेंट है, 31वां नंबर सवाल आज के इस लेक्चर्स का होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 4 फरवरी के लिए काफी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू में आपसे ये पूछे गए सवाल है, थोड़ा हार्ड बनता है लैंग्वेज के माध्यम से। गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल 25 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी करेक्ट आंसर होगा, 25। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया? 1970 के दशक, 1980 के दशक, 90 के दशक या 2000 के दशक? तो काफी बीवीआई प्रश्न है, आप बताइएगा 12 नंबर सवाल का जवाब। तो ये 1970 के दशक आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा 1970 के दशक। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति है? सोवियत संघ, अमेरिका के, फ्रांस के या युगोस्लाविया का? तो 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो आ रहा है वो सोवियत संघ आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सोवियत संघ याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जरा हम कमेंट सीन करें आप लोगों का राइट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नहीं, तो फटाफट से आप लोग बताते चलिएगा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सभी का ऑप्शन नंबर ए आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या है कि वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। वारसा संधि जो है किस देश के सैनिक गुट था? 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। तो ये सोवियत संघ का था, जो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा संकट जो है 2012 और 19 में पूछा गया सवाल है। क्यूबा संकट जो है प्यारे बच्चों किस देश में यहाँ पे किस वर्ष हुआ था? तो ये 1962 में उत्पन्न हुआ था, याद रखिएगा क्यूबा संकट। अगला सवाल क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। सोवियत संघ का विघटन से सवाल भी बनते हैं और 1991 याद रखेंगे सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? सोवियत संघ की स्थापना जो है ये बेल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर रहे हैं उसको याद करते चलिए और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ और ये सभी प्रश्न जो है 4 फरवरी वाले एग्जाम में काफ़ी आपको सहायता देगा। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्यागपत्र दिया है? बताइएगा। तो ये जो है दिसंबर 1991 में दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के जो है अंतिम राष्ट्रपति थे प्यारे बच्चों, वो कौन थे आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। मिखाइल यहाँ पे गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? बताइएगा। तो 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक
जो है यहाँ पे पीडीएफ से हमने आपके सामने लाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और 1985 याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी टोटल क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं 40, और ये 4 फरवरी वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इम्पोर्टेंट। तो आज का लेक्चर्स कैसा लगा, अपना अपना कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अपना अपना फीडबैक जो है देने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि अटेंडेंस बन जाए। चैनल को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा अपने भाई बहन दोस्तों के पास। वीडियो को शेयर करके एक बार सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।